बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। विश्ववंदनी संत सम्राट गुरु कबीरदेव, मेरे हृदय मंदिर के आराध पूजनीय सद्गुरु श्री सुरणदेव, सख्त वक्त के स्रोत माता बहन भाइयों, माँ वसुंधरा की गोद में खेलते हुए होना नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चियों, देखो सद्गुरु कहते हैं सकलो दुर्मत दूर कर, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौनगत छोड़ के हंस गौन चले आओ। सद्गुरु कहते हैं कि देखो कि संसार में जितने आप जिसको मान रहे हैं दुख पीड़ा, वो मानी हुई दुख पीड़ा आपको सताती है। तो साहब कहते हैं संसार के समस्त दुर्मति दुर्विकारों को दूर करो, तो और संसार की जितनी आसक्तियां हैं उनको दूर करो और अच्छे जन्म को बनाओ। अच्छा जन्म कैसे बनता है? तो साहब कहते काग गौन गति छोड़ के हंस कबर चले आओ। गौन का अर्थ होता है चाल। साहब कहते कागा को खीर खाण के भोजन करा दिए, मालपुआ खीर खा के करा दिए जाएं, फिर भी वो भ्रष्टा पर बैठ जाता है। तो ये कागा जैसी चाल है। तो साहब कहते कागा जैसी चाल को छोड़ो और हंस जैसी चाल को चलो। हंस होता है दूध और पानी होता है, तो हंस दूध को ग्रहण करता है और पानी को छोड़ देता है। इसी प्रकार से दूध क्या है? सार। सार क्या है? सद्गुण। तो सद्गुणों को ग्रहण करो। और असार क्या है? असार कहते हैं संसार की दुर्मति दुर्विकार वासनाएं, आसक्ति है, ये असार है। तो असार का परित्याग करो, तभी तो सफलता मिलेगी। और त्याग नहीं करेंगे तो कोई सफलता मिलने वाली नहीं। तो हम इनको भी अंदर रखे रहते हैं और भजन भी करते हैं। बताओ, शराब से गिलास भरा हुआ है, उसमें दूध डालोगे तो कहाँ जाएगा? अगर दूध डालना है तो शराब के गिलास को औंधा करना पड़ेगा, तब खाली होगा, तब दूध प्रवेश होगा। इसी प्रकार से संसार की आसक्ति भरी हुई है गिलास की तरह, वो हम सद्गुण संपन्न उसमें होना चाहते हैं, सद्गुण रूपी दूध को डालना चाहते हैं, तो वो गिलास को औंधा करना पड़ेगा। संसार की आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा। संसार की आसक्ति को छोड़ दोगे तभी तो उसमें सद्गुण संपन्न होंगे। वो आसक्ति नहीं छूटी तो सद्गुण संपन्न होने वाले नहीं। तो लोग समझते हैं कि वास्तव में ये तो सरल तरीका है भजन का, ये भी साथ रहें और भजन भी करते चलो। तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये अवगुणों को बाहर निकालना पड़ेगा। अवगुण आपके बाहर निकल जाएंगे तभी समझो सद्गुण प्रवेश होंगे। वो अवगुण रहे तो सद्गुण आने वाले नहीं। सद्गुण तो तभी आएंगे जब ये अवगुण हमारे अंदर से निकलना प्रवेश हो जाएंगे। तब वो अवगुण निकलते निकलते निकल जाएंगे तो सद्गुण तो फिर आपके है ही। सद्गुण संपन्न व्यक्ति रह जाएगा। क्यों? विकारी आदमी सद्गुण में प्रवेश नहीं होता है और सद्गुणी आदमी विकारों में प्रवेश नहीं होता है। तो हम विकारों को निकालें। विकारों निकालो तो सद्गुण आपके संपन्न हैं और सद्गुण आपके पास रहेंगे। सद्गुण से आप धीरे धीरे अपने आप को भी समझ सकते हैं। सद्गुणी व्यक्ति होता है वो ही अपने आप को समझ सकता है। जो अवगुणी व्यक्ति है वो अपने आप से बहुत दूर हो जाता है। तो कारण क्या है? कारण यही है कि हमारे पिछले संस्कार रहे। संस्कार बस ही जीव दुख और पीड़ा को सहता है। कहा जाता है तुलसी पिछले कर्म से हर चर्चा न सुहाय, के काऊ से लड़ मरे, के नेत्र भग जाए। पिछला संस्कार होगा तो हमको हर चर्चा अच्छी लगेगी और पिछला संस्कार हमारे नहीं है तो हर चर्चा हमको अच्छी नहीं लगेगी। तो फिर क्या करेगा? वो अंट बंट काम करता है, दुख पीड़ा का काम करता है और सबको कलह देता है। क्यों? उसके अंदर संस्कार नहीं। संस्कारी व्यक्ति होगा तो उसको सत्संग भी अच्छा लगता है और सत्संग में बैठेगा मन उसका लगेगा। और जो दुर्व्यसनी आदमी है संसार में सत्संग में बैठा दो तो उसका मन नहीं लगेगा। नहीं मन लगेगा क्योंकि तुलसी पिछले कर्म से हरिचर्चा ने सुहाए। हरिचर्चा क्यों नहीं चले रही? कि पिछला हमारा कर्म हमारा बनाए नहीं,
हमने खुद नहीं बना पाया, तो इसलिए हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तुलसी पिछले कर्म से हरिचर चरण सुहाए, के काऊ से लड़ मरे कहने तो उठ जाए। पिछला संस्कार होगा, पिछले संस्कार के माध्यम से ही आपको हरिचर्चा लगेगी, उन्हें नींद आ जाएगी कि किसी से लड़ जाएंगे, के बिड़ जाएंगे। इसी प्रकार से जो पिछले हमने कर्म नहीं कर पाया कोई बात नहीं, लेकिन अब तो कर्म करो तो आगे मिलेगा। इसी प्रकार से हम कर्म करेंगे आगे तो आगे भी मिलेगा। तो हमारे सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी कहते पहले काम अपने कर्म नहीं बना पाया, दुख पीड़ा का बना पाया, लेकिन अब तो आप सुखमय संबंध को बनाओगे तभी आपको शांति मिलेगी। इसी प्रकार से हम अच्छे सद्गुण संपन्न हो, विकारों का त्याग करें, तभी हमारा कल्याण होगा। इन्हीं वाणी पर विराम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।